अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। फार्माकोलॉजी में हमारे पास जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम कर रही होती हैं। अब एक्शन पोटेंशियल को अगर हम एक लाइन में डिफ़ाइन करें तो चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एसोसिएटेड विद पैसेज ऑफ इम्पल्स, यानी कि आप इसमें ऐसे देखते हैं कि इम्पल्स हमारे कैसे पास होती हैं। इम्पल्स के पास होने की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। अब हमारे पास ये एक हमने देखा ग्राफ के थ्रू, यहाँ पर हमारे पास एक होता है रेस्टिंग फेज़। रेस्टिंग फेज़ में मतलब कोई काम नहीं हो रहा होता। यहाँ रेस्टिंग फेज़ जब चलता है यहाँ पर तो कोई काम नहीं होता, कोई स्टिमुलस नहीं है। जब भी कोई स्टिमुलस हमारे पास यहाँ आएगी, स्टिमुलस जब यहाँ आएगा और स्टिमुलस जो है वो हमारे एक्शन पोटेंशियल ये यानी थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है, तो हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जब ओपन होते हैं तो यानी सोडियम जाना शुरू कर देता है, ऊपर की तरफ सोडियम मूव करता है। और जब सोडियम ऊपर जा रहा होता है, जैसे कि गेट का मतलब क्या होता है, फॉर सपोज़ ये हमारे पास एक स्पेसिफिक गेट है। अब ये क्या होगा, हर एक चीज़ का स्पेसिफिक गेट है। के से हमारे पास पोटेशियम का और एन से हमारे पास सोडियम का। अब सोडियम इस स्पेसिफिक गेट से सोडियम अंदर आएंगे तो इसको हम कहेंगे सोडियम गेटेड चैनल। और इसको हम जब पोटेशियम हमारा इससे बाहर जाएगा तो हम इसको कहेंगे, हमारे पास ये है पोटेशियम गेटेड चैनल, इस तरीके से। अब हमारे पास इस ग्राफ में क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड सोडियम जो हमारे पास सोडियम चैनल है ओपन हुए और डीपोलराइजेशन स्टेज आ गया हमारे पास। एट द एंड हमारे पास क्या होता है, जब पोटेशियम हमारे अंदर आना शुरू होंगे तो वोल्टेज गेटेड जो है पोटेशियम चैनल ओपन होंगे हमारे पास और हमारे पास रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, यानी यहाँ से ये ग्राफ नीचे की तरफ मूव करेगा। और जब ये हमारे पास रेस्टिंग तक आता है तो रीपोलराइजेशन होती है। जब ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास रेस्टिंग है, रेस्टिंग से जब ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता है तो हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन होती है। जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इस ग्राफ को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, यहाँ तक जब आता है तो हमारे पास RMP स्टेज आ जाता है। इस तरीके से हमारा ग्राफ वर्क कर रहा होता है। RMP के अंदर हम क्या देखते हैं, सोडियम पोटेशियम देख रहे होते हैं और हमारे पास सोडियम पंप होता है और पोटेशियम कंडीशन के, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम कैसे वो काम कर रहा है। उसके बाद डीपोलराइजेशन में हम देखते हैं कि सोडियम चैनल ओपन होते हैं और सोडियम हमारे पास अंदर आना शुरू हो जाता है। और रीपोलराइजेशन जिसके अंदर हमारे पास पोटेशियम होता है। और हाइपरपोलराइजेशन में हमारे पास ये चैनल ओपन ही रहता है और उसमें पोटेशियम अंदर आता रहता है। अब जैसे कि हमारे पास ये है, यहाँ पर हमारे पास प्लस यानी इस लाइन के ऊपर हमारे पास सारा सोडियम है और अंदर हमारे पास पोटेशियम है, फॉर सपोज के है, ठीक है, माइनस का साइन है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक हमने गेट बना दिए, ये गेट है। अब क्या होगा कि इन गेट की ओपनिंग होगी, ये सोडियम का गेट है और ये पोटेशियम का गेट है। तो अब ये गेट हमारा जो है वो ओपन हुआ और इसमें से पॉजिटिविटी जो पॉजिटिव है वो हमारे पास Na है। Na अंदर आना शुरू हो जाएंगे और इसी तरीके जब Na अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, तो फिर हमारे पास ये जो पोटेशियम है वो इससे बाहर जाना शुरू हो गया इस गेट से, तो हमारे पास यहाँ माइनस साइन शो हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमारे पास डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होती है इन गेट्स के थ्रू। जब भी ये गेट्स स्पेसिफिक, अगर ये गेट क्लोज़ हैं, ये गेट है फॉर सपोज़ ये क्लोज़ है, तो यहाँ पर रेस्टिंग कंडीशन है, क्योंकि ये हमारे पास एक सेल था, ये हमारे पास एक सेल है फॉर सपोज़। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, और यहाँ इसके अंदर हमारे पास है इंट्रा सेलुलर। इनके बीच में हमारा फ्लूइड है जो हमारे पास इन आयंस को या इन चैनल्स को ऊपर नीचे मूव करने में हेल्प करता है। जैसे ही सोडियम के चैनल ओपन होते हैं, सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है, पोटेशियम गेट चैनल ओपन होते हैं, पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाता है। जैसे पोटेशियम की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और सोडियम के अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये दोबारा से चैनल ओपन हो जाते हैं और इनके इस तरीके से दोबारा बैलेंस हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।